हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं हमारे पास बैंक ऑफ इंडिया का टर्म डिपॉजिट फॉर्म है और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरीके से आप इस फॉर्म के तहत अपने बैंक ऑफ इंडिया में एक एफडी अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं या फिर एफडी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बैंक से ये वाला फॉर्म कलेक्ट कर लेना है। इसके बैक साइड में और फ्रंट साइड में कुछ इस प्रकार से डिटेल भरना होता है। देखिए, बैक साइड में हिंदी में भरना है डिटेल को और फ्रंट साइड में जो है इंग्लिश में डिटेल को भरना है और इसके साथ कौन सा डॉक्यूमेंट अटैच करना होता है, कितने दिन में आपका एफडी क्रिएट हो जाएगा, सारा चीज़ आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको बैंक से वाला फॉर्म कलेक्ट करना है। एडिशनल डिपॉजिट फॉर्म है ये। यहाँ पर सबसे पहले आपको सेविंग अकाउंट चूज कर लेना है क्योंकि हमारा सेविंग अकाउंट है और ज़्यादातर लोगों का यहाँ पर सेविंग अकाउंट ही रहता है। उसके बाद यहाँ पर नीचे साइड आपको चूज करना है कि आप क्या करना चाहते हो। हम यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो हम इस पर मार्क करेंगे। उसके बाद हम नीचे साइड आएंगे। यहाँ पर देखिए आपसे कस्टमर आईडी मांगा जाता है, आप अपना कस्टमर आईडी यहाँ पर फिल कर देंगे पूरे बॉक्स में। देन आपसे यहाँ पर अकाउंट नंबर पूछ रहा था। तो यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन है, एप्लीकेंट 1, 2 और 3। तो यहाँ पर सिर्फ एप्लीकेंट 1 में डिटेल को भरना है, जहाँ भी एप्लीकेंट वाला ऑप्शन है। एप्लीकेंट 2 और 3 को खाली छोड़ देना है। तो सबसे पहले हम नेम वाले सेक्शन में आएंगे। यहाँ पर आपसे नेम मांगा जाता है, तो आप नेम बताएंगे। जैसे कि आपका नेम यहाँ पर जो भी है, हमारा अंकित कुमार इस तरीके से है, यहाँ पर हम अंकित कुमार लिख देंगे। इस वाले कॉलम में आपको कोई डिटेल नहीं भरना है। देन हम नीचे साइड आएंगे। यहाँ पर पूछा जाता है मोड ऑफ ऑपरेशन क्या है, तो सिंगल है तो हम सिंगल चूज करेंगे। इतना चीज आपको ध्यान में रखना है, आपको सिंगल और यहाँ सेम एज एग्जिस्टिंग अकाउंट पर मार्क कर देना है। पर आपको बैंक अकाउंट नंबर डाल देना है, जो आपका खाता संख्या नंबर है वो इस तरीके से आपको यहाँ पर भर देना है। इतना डिटेल भरने के बाद आपको नीचे साइड आना है। यहाँ पर आपको पेमेंट डिटेल भरना है, पेमेंट की डिटेल जैसे कि ट्रांसफर, सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट, वो सारे डिटेल। तो यहाँ पर देखिए पूछा जाएगा कि आप जो भी एफडी करेंगे उसका पेमेंट कैसे करेंगे। चेक से करेंगे तो चेक नंबर डाल देंगे। यहाँ पर आप बैंक से डायरेक्ट कटवाना चाहते हैं अपने अकाउंट से, तो अपना बैंक अकाउंट नंबर और ब्रांच नेम डाल देना है। इसलिए मैं 50,000 रुपये का एफडी कर रहा हूँ तो यहाँ पर 50,000 रुपये लिख दूंगा। यहाँ पर मैं अकाउंट से पैसा कटाना चाह रहा था, अकाउंट नंबर यहाँ पर डाल दूंगा। यहाँ पर टेन्योर पूछा जा रहा है कितने टाइम के लिए आप एफडी करेंगे। मान लीजिए मैं 444 दिन का एफडी कर रहा हूँ, तो यहाँ पर 444 दिन लिख दूंगा। उसका इंटरेस्ट यहाँ पर 7.10 है। सबसे पहले अगर आप एफडी करें तो बैंक में जाकर पता करिए किस टाइम पे सबसे बेहतर इंटरेस्ट आपको दिया जा रहा है, उस टाइम का पीरियड आपको लिखना है। इंटरेस्ट रेट जो भी है वो आपको पता कर लेना है, अदरवाइज ये दोनों सेक्शन बैंक में भी भरवा सकते हैं। उसके बाद हम नीचे साइड आएंगे। यहाँ पर टर्म डिपॉजिट के लिए आपसे कुछ डिटेल मांगा जा रहा है। जैसे कि टर्म डिपॉजिट करेंगे तो जो पेमेंट आप कैसे लेंगे, पेमेंट मैच्योरिटी ऑफ इंटरेस्ट। देखिए, जो भी आपको इंटरेस्ट बनेगा मंथली लेंगे या क्वार्टरली लेंगे वो आपको बताना है। तो हमें यहाँ पर मैच्योरिटी पे चाहिए हमें सब कुछ, तो हम इस पर मार्क कर दिए हैं। जो भी आपका इंटरेस्ट बनेगा वो किस अकाउंट में लेना चाहेंगे, तो क्रेडिट टू अकाउंट नंबर। यहाँ पर आपको इस पर मार्क करके यहाँ पर वो अकाउंट नंबर डाल देना जिस अकाउंट में आप पूरा पैसा लेना चाहते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट नंबर है, सेम वही आपको डाल देना है। ड्राफ्ट या पे ऑर्डर पे भी पैसा को भिजवा सकते हैं, लेकिन हमें ये नहीं करना है। या फिर आप बाय कैश में लेना चाहते हो तो कैश पे मार्क करेंगे, कैश में पैसा दे दिया जाएगा आपको। देन हम नीचे साइड आएंगे। यहाँ पर देखिए एफडी रिन्यूअल का पूरा बताया जा रहा है। आपके एफडी का पूरा टाइम हो जाता है। मान लीजिए मैं 1 साल का एफडी करता हूँ, एक साल मेरा एफडी का पूरा हो गया है। चाहता हूँ कि एफडी और जो उसका इंटरेस्ट है दोनों पे रिन्यू लग जाए, ऑटोमेटिकली दोबारा से एफडी हो जाए और जो हमारा इंटरेस्ट मिला है उसको भी ऐड करके दोबारा से एक एफडी हमारा रिन्यू हो जाए, तो हम इस पर मार्क करेंगे। अगर आप सिर्फ एफडी अमाउंट को रिन्यू करना चाहते हो तो इस पर मार्क करेंगे। या फिर अगर आप डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर या फिर क्रेडिट टू अकाउंट वाला ऑप्शन चाहते हो तो इस पे मार्क करेंगे। अदरवाइज हम नीचे साइड आएंगे। यहाँ पर एग्रीमेंट है तो ये सब आपको देख लेना है। नीचे साइड आना है। रिकरिंग यहाँ अकाउंट पूछा जा रहा है आपसे, ये सब हमें भरने की जरूरत नहीं है, ये सब आपको भरने की जरूरत नहीं है, इसको छोड़ देंगे। नीचे साइड आएंगे। यहाँ पर नॉमिनेशन का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आपको नॉमिनी की कुछ डिटेल भरनी होती है, जैसे कि एज नॉमिनी इज माइनर। अगर नॉमिनी माइनर है तब आपको यहाँ पर ये सारे डिटेल भरना होता है, अदरवाइज इस वाले डिटेल को भरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर नीचे बॉक्स में आएंगे। यहाँ पर आपको नॉमिनी का नेम डाल देना है। जैसे कि मान लीजिए नॉमिनी का नाम अमित है तो मैंने अमित डाल दिया। और नॉमिनी का एड्रेस क्या है, एड्रेस यहाँ पर पूरा भर देना है। नीचे साइड आएंगे। यहाँ पर देखिए नॉमिनी अगर माइनर है तब आपको यहाँ पर डिटेल भरना है, अदरवाइज इसको भरने की जरूरत नहीं है। आपको एक सिग्नेचर कर लेना है। नीचे साइड नॉमिनी की एज बता देनी होगी आपको। उसके बाद यहाँ पर आपको फिर से प्लेस और डेट भर देना है और यहाँ पर एक और सिग्नेचर आपको कर देना है। बस इतना ही डिटेल आपको भरना है और इसके अलावा और कोई डिटेल भरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ पर मैंने सारी डिटेल को भर दी है। अब इस फॉर्म को बैंक में सबमिट कर देना है। इस फॉर्म के साथ और कोई डॉक्यूमेंट आपको देने की ज़रूरत नहीं है।